तो स्टूडेंट्स एज डिस्कस्ड अर्लियर हम यूनिट्स डिराइव करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को देखने के लिए कि जनरल कांस्टेंट आर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एट एसटीपी। सबसे पहले हम एसटीपी कंडीशंस पे करेंगे एंड देन एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। एट एसटीपी स्टूडेंट्स हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं, वॉल्यूम हम लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आर आप बाहर निकालेंगे, एन आप 1 मोल के लिए कर लें तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू 1 मोल के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा। आर विल बी इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई टी। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैल्यू आएगी एट एस टी पी कंडीशंस वो आएगी 0.0821 एटमॉस्फेयर 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स हम प्रेशर की वैल्यूज़ इसके लिए चेंज करेंगे, यानी कि हम एटमॉस्फेयर से आ जाएंगे मिलीमीटर मरकरी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू हमारे पास है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब। अब हमने क्योंकि कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर मरकरी के अंदर, तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। तो 760 मिलीमीटर मरकरी हम लिख देंगे यहाँ पे, मरकरी पर मोल पर केल्विन। देन पॉइंट जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62.4 डेसीमीटर क्यूब मरकरी मिलीमीटर मरकरी पर मोल पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि हम मिलीमीटर मरकरी को टॉर से रिप्लेस कर दें, क्योंकि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 62400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स नंबर 2 में कैलकुलेट करते हैं फॉर एसआई यूनिट्स। इन केस ऑफ एसआई यूनिट्स हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो आपका प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो आपका वॉल्यूम होता है वो हम मीटर क्यूब में लेते हैं और हम क्या करते हैं कि जो मोलर वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो आपकी वैल्यू जो है वो इस तरह की आती है 0.0224 मीटर क्यूब। टेम्परेचर आप एज इट इज़ 273 केल्विन ही ले रहे होते हैं, 273 केल्विन ले रहे होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स में वही पर मोल आ जाएगा। आर विल बी इक्वल टू पी वी बाय एन टी। आपने कैलकुलेट की वैल्यूज़। प्रेशर विल बी इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम 0.0224 मीटर क्यूब। देन आप टेम्परेचर और मोल लिख रहे हैं, 1 मोल है आपके पास और टेम्परेचर आ रहा है 273 केल्विन। तो जो हम वैल्यू आती है वो आती है 8.314 न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है तो क्यूब से में से -2 निकला तो न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब ये न्यूटन मीटर जाउल्स के इक्वल होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8.314 जाउल्स पर मोल पर केल्विन। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4.10 है कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर एट सी लेवल एंड 0 डिग्री सेल्सियस इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सोल्यूशन है, आपने डी का फॉर्मूला लिखा विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर मास, आपने मोलर मास को साइड पे किया, डेंसिटी आपके पास आ रही है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आर की वैल्यू आपके पास आ रही है, टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर आपके पास 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एम विल बी इक्वल टू 1.29
मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास है 8.314। यूनिट्स को हम साइड पे लिखेंगे क्योंकि बाय एंड लार्ज किलोग्राम पर मोल में हमने इसको लिखना है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है, तो जो हम मोलर मास लिखेंगे वो किलोग्राम पर मोल में लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आपके पास आ जाता है 273 क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है। डिवाइड करेंगे इसको प्रेशर से, प्रेशर आपके पास आ जाता है 101,325। कैलकुलेट करते हैं मॉलर मास कितना आएगा। 1.29 मल्टीप्लाई बाय 8.314, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273, 2927 डिवाइडेड बाय 101,325 will be equal to 0.0289 kilogram per mole will be the answer. Then students, moving forward, example number 4.11 says a certain gas occupies a volume of 6 decimeter cube under a pressure of about 720 millimeter of mercury at 25 degrees Celsius. What volume will this gas occupy under standard conditions of temperature and pressure? Students, यहाँ पे आपके पास simple formula लगेगा। आपने क्या करना है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर है, उसके ऊपर आपने कहना है कि सेकंड कंडीशन ये अप्लाई हुई, V2 आपको चाहिए, P2 आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। कैसे? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, T2 आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंगली 273 केल्विन है। T1 आपने ऐड कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस को 273 के अंदर, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर ऑपरेट हो रहा था। आपने सिंपली क्या किया, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को आप इस एक्सप्रेशन में, जो जनरल गैस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल नंबर 4.12 सेज 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ अबाउट 2.5 एटमॉस्फेयर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 2.46 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपकी आर की वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आपने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, टेम्परेचर को कन्वर्ट किया, प्रेशर और वॉल्यूम आपके पास था। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, दैट इज 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। देन स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4.13 सेज फाइंड द डेंसिटी ऑफ अमोनिया गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन कन्फाइंड बाय अ प्रेशर ऑफ अबाउट 1600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है अमोनिया गैस की। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि प्रेशर को आपने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, क्योंकि बाय एंड लार्ज हम अपनी कैलकुलेशन इसी में कर रहे हैं। हम आर की जो वैल्यू है वो भी हम एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, इस वजह से। तो आप जब डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 1.169 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।